माता तू चलो, ज्ञानी से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दुखी जनी, उनको भी आगे बढ़ाते। लार्ग के धवल मंगल गाने रवाह कुले, जिन गृह मुनि राज में जी। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री 108 सुरतन सागर मुनिंद्राय अनंत प्राप्त अर्घम निपामती स्वाहा। कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना माँ आज मैं भटका हूँ। जीवन के दोराहे पे जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन। अरे संग और थोड़ा ऐसा बैठेंगे कि जो आने वाले हैं ना वो थोड़ा व्यवस्थित होकर बैठ जाए। ठीक है, आगे से बैठेंगे सारे लोग। चलिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम, प्रधानामि सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य प्रथमा योग साधक अंकलिकर परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्मों की जय। साक्षात विराजमान स्वर मुनि आचार्य भगवान श्री 108 सुरतन सागर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का नमोस्तु भगवान। महान बाबू, इस संसार में अगर सबसे अगर कोई तेज चलने वाला है तो वो एकमात्र समय है। समय बहुत जल्दी निकलता है। एक वो दिन था जब जन्म हुआ था और एक दिन वो है जो आज हम अपनी अपनी अवस्था के अनुसार उस जीवन को जीकर आ चुके। और जब हम अपने पिछले समय के बारे में सोचते हैं
तो मन में यही ख्याल आता है कि इतना जीवन जी लिया, पर आखिर में हम लोगों ने क्या किया? बताओ, आता नहीं आता? आता है ना? ये वाला प्रश्न तो बिरले ही लोगों के ख्याल में आता होगा। अधिकांश लोगों की सोच ये बनी हुई है कि अभी जीवन कहाँ जिया है, अब तो आगे जिएंगे। लोग बाग बहुत सारी बातों को सोचकर बैठे हुए हैं। मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, पर किसी के मन में ये ख्याल अभी तक नहीं आया कि मेरे को आगे चलकर दीक्षा को लेना है, अपना आत्म कल्याण करना है। क्योंकि जब तक हमारे अंतरंग में आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, जब तक मात्र बातों बातों में ही हमारा कल्याण नहीं होगा। भावना तो बनानी पड़ेगी, और भावना बनाने के बाद में उस मार्ग पर लगना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम भावना बनाते रहें, भावना बनाते रहें। महाराज हम तो बैठकर भावना बना रहे हैं, अब यह भावना कब साकार होगी ये पता नहीं। पर आचार्य भगवान कहते हैं भावना बना ली, भाव बन भी गए, आखिर में भाव हमारे आगे बन क्यों नहीं पाए, उस भावना के अनुसार हमारा कार्य क्यों नहीं हो पाया? तो आचार्य ने कहा कि आपका निश्चित ही कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी थी। किसमें कमी थी? पुरुषार्थ में कमी थी। अगर हम भावना बनने के बाद में अगर दृढ़ता के साथ में अगर बढ़ गए होते ना, तो क्या होता? वो वस्तु हमको प्राप्त हो ही जाती। पर आखिर में होता क्या है? हाँ करेंगे, अभी समय है। जहां पर किंतु परंतु उपस्थित हो जाते हैं, जहां पर विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पर उस कार्य की कभी भी सिद्धि होती ही नहीं है। अगर इस जीव को अगर मोक्ष से जाने में अगर कोई रोकने वाला अगर कोई है, तो वो है हमारे स्वयं के विकल्प। कैसे विकल्प? क्या होगा, कैसे होगा और कब होगा? माद इन्हीं शब्दों के बीच में हमारा का पूरा जीवन चलता है। कब होगा, कैसे होगा, पर क्या करें? आचार्य भगवान कहते हैं कब क्या कैसे होगा, पहले आप उस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दो कि सारी की सारी व्यवस्था आपकी स्वयं बन जाएगी। क्योंकि हर जीव अपना अपना पुण्य लेकर आता है। जन्म बाद में होता है, पहले पुण्य और पाप उसके आगे आगे चलता है। जब किसी जीव का किसी घर में जब जन्म होने को होता है, गर्भ में आता है ना, तो उससे पहले ही उसका पुण्य पाप उनके दरवाजे पर दस्तक देना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही उस जीव का उस गर्भ में आना होता है, उस घर में आना होता है, तो उसी के अनुसार उसके घर में हानि और वृद्धि भी प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी किसी जीव का घर में आगमन होता है तो हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में वृद्धि हो जाती है। और कभी कभी किस जीव का आगमन होता है, जैसे आगमन होता है गर्भ का प्रथम दिन ही होता है, तो उसके घर में जो वृद्धि थी उसके घर में हानियां भी प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता वो जीव पूर्ण रात से गर्भ में आ भी नहीं पाता है, उससे पहले ही उसके पिता का भी वियोग हो जाता है, ऐसा कथन आगम में है।
महानुभावों, विचार करना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पिता का मुख नहीं देखा, ऐसे भी लोग थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे कि गर्भस्थ अवस्था में अपने पुत्र का तिलक करने के बाद निकल जाते हैं और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। अगर सोच लेते अगर ऐसा होगा, कब होगा, क्या होगा, तो शायद वो भी शायद संसार सागर से निकल नहीं पाते। इस संसार सागर में एक बहुत बड़ी फिसलन है। क्या है? फिसलन। थोड़ा सा चलते हैं और क्या होता है? हम लोग फिसल जाते हैं। कोई अगर हाथ पकड़कर उठा भी देना, और इतने हम होशियार हैं, हम तो उठते नहीं हैं, सामने वाले को भी गिरा देते हैं, तू भी भाई मेरा जैसा हो जा। समझे ना आप लोग? इस संसार में मोह रूपी कीचड़ पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? मोह रूपी कीचड़ पड़ी हुई है। और उस मोह रूपी कीचड़ में राग द्वेष का पानी और मिट्टी और मिल रही है। क्या मिल रही है? राग द्वेष का पानी और मिट्टी मिल रही है। और मोह की कीचड़ भी है, तो हो क्या रहा है? वह कीचड़ सूख नहीं पाती है कि उससे पहले उसमें पानी और मिट्टी का संयोग और बन जाता है। तो क्या होता है? वो मिट्टी कीचड़ की रूप में और परिवर्तित हो जाती है। हम निकल तो नहीं पाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फंस और जाते हैं। तो करना क्या है? आचार्य भगवंत कहते हैं करना कुछ नहीं है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ किया। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया हो। फिर भी हम क्या कहते हैं? अरे हमने तो पहली बार किया, हमने तो पहली बार किया, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अरे आपकी स्मृति में नहीं है, आपके ख्याल में नहीं है। पर याद रखना, तीनों लोकों का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर इस जीव ने जन्म और मरण नहीं किया हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर इस जीव ने सुख और दुख को भोगा ना हो। ऐसी कोई स्थान नहीं बचा जहां पर इस जीव ने अपनी विषयों में पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर दिया हो। आचार्य भगवंत कहते हैं यह जीव अज्ञानता के कारण सिद्धालय में भी घूमकर आ गया। कहां पर घूम के आ गया? सिद्धालय में घूमकर आ गया। क्यों? हमारा सिद्धालय में तो एक बार जाते हैं, फिर वापस लौटकर तो आता ही नहीं है। तो आपने कैसे कहा सिद्धालय में गए और वापस आ गए? हाँ, हम सभी लोग सिद्धालय तक घूमकर आ चुके, पर क्या करें, निगोद की पर्याय में गए थे। कौन सी पर्याय थी? निगोद की पर्याय थी। वहां पर गए, वहां पर भी हमने क्या किया? एक सांस में 8-10 बार जन्म मरो परो दुख बार। वहां पर भी हमने जन्म और मरण का काम किया और कुछ नहीं किया। अगर इस संसार में अगर कोई कार्य को नहीं कर पाए तो मात्र ये नहीं कर पाए कि फिर जन्म और मरण की परंपरा का छेदन कर पाए। जन्म और मरण क्या? संयोग और वियोग। क्या हुआ? संयोग और वियोग। जहां पर लोगों के साथ में संयोग बन गया, वो क्या बन गया? हमारा जन्म हो गया। और जहां पर लोगों के साथ में हमारा वियोग हो गया, वहां पर क्या हो गया? मरण हो गया। जहां पर संयोग हुआ वहां पर हम सुखी हुए, और जहां पर हमारा मरण हुआ वहां पर हम दुखी हुए। पर कभी कभी कोई जीव तो संयोग से भी दुखी हो जाता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति वियोग से सुखी भी हो जाता है। इस संसार में हमेशा हम लोगों ने संकल्प विकल्प किया, हम लोगों ने संयोग और वियोग किया,
और जन्म और मरण को प्राप्त किया, इसके अलावा इस संसार में अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जहां तक है हमने सागरों की आयु भी प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? सागरों की आयु भी प्राप्त कर ली। बताओ, सागरों की आयु में प्राप्त करने के बाद में क्या किया? मात्र मार काट ही की। क्या की? मार काट की। इनको सताया, इनको रुलाया, इनको हंसाया, इसको मनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बड़ा चिंतनीय विषय रहता है हमेशा विचार करने के लिए। आप लोग विचार करिए, मोह की स्थिति कितनी प्रबल है, मोह का पर्दा हमारे अंतरंग में कितना पड़ा हुआ है। बार बार गुरुजन इस पर ज्ञान रूपी छेनी को मारते हैं, और गुरुजन नहीं होते हैं तो हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं ही छेनी को मारने का काम करते हैं। पर क्या करें महाराज, अभी तक वो मोह रूपी चादर हट नहीं रही है। क्या नहीं हट रही? बताओ पुष्पा जी, क्या नहीं हट रही? यह मोह रूपी चादर हट नहीं रही या आप हटाना नहीं चाह रही, ये बताओ। सर्दी के दिनों में क्या, सर्दी के दिनों में सर्दी लग रही हो और गर्म कोई वस्त्र मिल जाए, और जब वस्त्र को जब पहली बार ओढ़ते हैं, मतलब ओढ़ते हैं तो ठंडा लगता है, और जैसे वो वस्त्र गर्म हो जाता है फिर बताओ क्या होता है? मन नहीं करता ना। कोई अगर हटा भी दे जबरदस्ती तो बताओ क्या होगा पंकज भाई? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे कैसा आदमी आ गया, तसल्ली का, अभी आ रहे, अभी तो गर्म हुए हैं, ये ठंडा करने के लिए भी आ गया। ये समस्त संसारी जीवों की कुछ ऐसी ही दशा है। क्या दशा है? यही दशा है। हम लोग मोह रूपी चादर को कसकर लपेटे हैं। गुरुजन बार बार आते हैं, समझाते हैं, इस चादर को हटाओ। एक बार अपना मुखड़ा ज्ञान रूपी दर्पण में देख लो। क्या कर लो? एक बार आप अपने चेहरे को खोलिए, और खोलने के बाद अपने मुख को ज्ञान रूपी दर्पण में मात्र एक बार देख लीजिए। अगर एक बार भी अगर दर्पण देख लिया और उसके दर्पण की ओर देखने को छोड़ो, अगर एक बार आपने दर्पण की ओर मुख कर फिर मुख फेर लिया ना, फिर भी आपका कल्याण निश्चित है। पर क्या करें, करते ही नहीं महाराज। क्यों नहीं करते? ये परिवार छूट जाएगा, ये घरबार छूट जाएगा, ये दुकान छूट जाएगी, ये संपत्ति है ना, ये हमारी छूट जाएगी। एक आप लोगों से प्रश्न करूंगा मैं, आपसे क्या करूं, अपने खुद से कर लेता हूं। हमारे पास में क्या है जो चक्रवर्ती से हम अपनी तुलना करें? बताओ, हमारे पास ज्यादा है या चक्रवर्ती के पास में ज्यादा था? ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा महाराज मेरे पास बहुत कुछ है। बस यही तो बात है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप चिंता मत करो। मेरे पास वो है तो शायद आप लोगों के पास में शायद है तो सही, पर प्रकट रूप में नहीं है। पर क्या करें, हमारी आदत है ना कि इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारी आदत है हमेशा दूसरों की विभूति को देखकर जलने की। क्या करने की? ईर्ष्या करने की। अरे इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई पड़ोसी अगर वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो तो बताओ क्या जलन होगी नहीं होगी? सच बोलना, दिल पे रख के बोलना, जलन होगी नहीं होगी? होगी। ये आगे कैसे बढ़ गया? पर भगवान महावीर कहते हैं विचार करिए,
दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरे की विभूति को देखकर आप कभी जलना नहीं। अगर आप जलते हो तो आपके जीवन में कभी भी संपत्ति आ नहीं सकती है। अगर आप दूसरों की उन्नति को देखकर अगर प्रसन्नचित्त होते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। बात चल रही थी चक्रवर्ती के पास में ज्यादा है या आपके पास में ज्यादा है, बताओ। कितना वैभव आपके पास में? कुछ भी नहीं। क्या तुलना करें? कोई तुलना नहीं कर सकते हम लोग। इतना कुछ होने पर भी चक्रवर्ती व्यस्त नहीं था, बिजी नहीं था। और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है साड़ी वालों, बताओ। प्रधान जी, टाइम ही नहीं है। अब लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास में टाइम नहीं। व्यक्ति हमेशा दो तरह की बात करता है। एक तरफ कहता है कि टाइम नहीं है। क्या नहीं है? नहीं, प्रधान जी ने बोला ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर ये कोई दुकान पर जाकर पूछे, प्रधान जी क्या कर रहे हो? अरे यार कुछ नहीं, बैठे हैं, टाइम काट रहे हैं। खाली पड़े हैं, टाइम निकाल रहे हैं, बस ऐसे ही समय को पास कर रहे हैं। अब समझ नहीं आता है कि आप समय को पास करें या समय आपको पास कर रहा है। ये हमारा जीवन है। आज हमारे पास में अगर वक्त नहीं है तो मात्र अपने लिए, अपने कल्याण के लिए वक्त नहीं है, सारे काम के लिए वक्त है। सर्दियों में सर्दी का बहाना और गर्मियों में गर्मियों का बहाना, और बारिश में बारिश का बहाना। पर एक बात आप लोगों से कहूं, मात ये सारे के सारे बहाने मात आत्म कल्याण में ही है। किसमें है? आत्म कल्याण में। जिनवाणी को पढ़ने में, जिनवाणी को सुनने में, परमात्मा की आराधना करने में, गुरुओं की भक्ति करने में, उनकी देशना सुनने में, मात्र वहीं पर बहाने हैं। इसके अलावा कान भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, आंख भी ठीक है, पैर भी ठीक है। किसके लिए? संसारिक कार्यों करने के लिए सारी चीजें ठीक है, पर परमात्मा की भजन सुन करने के लिए हमारे कुछ भी ठीक नहीं है। एक बहुत अच्छी बात किसी ने बताई मुझे, आप लोग उसको सुनेंगे। एक व्यक्ति अपने घर पर खड़ा हुआ था बाहर, तो वहां से एक सज्जन निकले, उसका मित्र निकला। उस मित्र ने कहा, चलते हो? उन्होंने कहा, मंदिर। क्या बोला? चलते हो मंदिर? उसने कहा, अरे अभी मंदिर कहाँ जा सकते हैं, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूं। अरे तुम जाओ, मैं तो बाद में देख लूंगा। उसके पीछे दूसरा वाला मित्र भी निकला। उसने कहा कि मंदिर चलोगे? मंदिर की नहीं बोला, उसने कहा कि चलोगी कहाँ? कि वहां पर फलानी फलानी वस्तु मिल रही है। तो उसने क्या बोला? अभी रुक, अभी चलता हूं। जैसा था वैसा ही चल दिया। क्यों चल दिया? इस संसार की कीचड़ की ओर अग्रसर हो गया, फंस गया। आज हम अधिकांश अपने जीवन में यही कर रहे हैं। अपना पूरा का पूरा समय किसमें व्यतीत कर रहे हैं? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए। बताओ, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए कितना हम लोगों ने प्रयास किया? किसी ने किया? करते हैं आप लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं?
अगर आप लोगों से पूछा जाए आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे, कितने लोग हैं बताओ? और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको सम्यक दर्शन के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये छोड़ो, अब मैं आप लोगों से बात पूछूंगा। आप इतने सारे लोग मंदिर डेली आते हैं ना? सब आते हैं? आदिश्वर जी डेली आते हैं ना? चलो बहुत अच्छी बात है। भगवान के सामने आखिर में घंटों जितना भी समय आपके पास हो आके प्रार्थना क्या करते हो ये बताओ बस मुझे आज। मन की बात बताओ, शब्दों की बात मत बताओ, आखिर में क्या बोलते हो भगवान से बताओ? बताओ क्या करते हो बताओ? प्रदीप बताओ भगवान से क्या कहते हो? हाँ महान बताओ क्या कहते हो भगवान से? हाँ चिंता भगाओ। काम हम चिंता भगाने वाले नहीं करें, चिंता को पकड़ने वाले काम का भगवान से भगवान चिंता भगाओ। कहाँ भगाएं वो? याद रखना हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर आते हैं, गुरुराजों के पास आते हैं, मुनियों के पास आते, जिनवाणी पढ़ते हैं, पर कभी ये नहीं कहा भगवान से हे भगवान एक बार मुझे आप अपना जैसा बना लो। कहा क्या? नहीं कहा। मतलब की बात बहुत की। भक्त बड़ा ही मतलबी है। कैसा है? बड़ा ही मतलबी है, अपनी अपनी बात कर लेता है। बोलता तो है कि सुनियो जिन अर्ज हमारी हम दोष किए अध भारी, बस इतना कहकर भग जाता है वो तो बस। इसके अलावा कुछ दूसरा सुनना चाहता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों ने देखा होगा जब प्रवचन होते हैं ना, स्वाध्याय होती है, अधिकांश व्यक्ति उसमें सो जाते हैं। सोते नहीं सोते हैं? सो जाते हैं ना, पूरी की पूरी नींद ले लेते हैं। और उनसे पूछो जग रहे हो? हाँ सोए तो नहीं कि नहीं, पूरी बात बोलता है। बात यहां पर यह है, व्यक्ति जब किसी की सुनता है तो सो जाता है, और जब व्यक्ति बोलता है तो उसमें नींद नहीं आती है। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती है। अगर किसी को ज्ञान देने की बात कही जाए तो व्यक्ति ज्ञान देने को बिल्कुल 24 घंटे तैयार बैठा, अरे नहीं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और अगर उस ज्ञान को अगर उतारने की बात कही जाए तो अरे रुको अभी आ रहे, थोड़ा तसल्ली का हो। विचार करिए, इस संसार की बात कर रहा हूं आप लोगों से। बड़ा ही संसार बड़ा विचित्र है, और इस संसार में अनेक प्रकार के चित्र हैं। उनको देख देख कर ये संसार अपनी विचारों की धारा में खो जाता है और विचित्र संसार में ऐसे ही डूब जाता है। इस संसार सागर से पार होना है तो चित्र नहीं चारित्र से पार होना है। किससे पार होना है? चारित्र से पार होना है। अगर हमारे पास में चारित्र है तो हम निश्चित पार होंगे, और अगर हमारे पास में चारित्र नहीं है तो क्या होगा बताओ? दर्शन की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता एक बार जीव को संसार में रोक सकती है और रोके भी रखती है, पर जहां पर चारित्र की पूर्णता हो जाती तो जीव को मात 5 शब्द बोलने जितना समय लगता है ना, उतने तुरंत क्या उसको केवल ज्ञान की बात, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मात 5 अक्षर के बराबर। जहां पर चारित्र पूर्ण हुआ, जहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हुई, वहां पर क्या हुआ? यह जीव इस संसार सागर में टिक नहीं सकता है। पर क्या करें, हमारी आदत तो कुछ ऐसी है ना, नहीं महाराज हम संसार सागर में ही ठीक हैं, यहीं आनंद आ रहा है। याद रखना, आप लोग विचार करिए, आप जब किसी त्रिंच को देखते हैं
और त्रिंच को देखने के बाद किसी को देख लें या फिर नरक के दुखों का वर्णन सुन लें अपन या पढ़ लें अपन, तो मन में क्या विचार आता है? अरे हमको नरक नहीं जाना, हमको त्रिंच की पर्याय में नहीं जाना। पर यह जीव वहां पर जब पहुंच जाता है ना, तो क्या होता है? पर उसी में मस्त हो जाता है। पर्याय जन्य सुख और दुख में उसी के अनुसार अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देता है। संसार सागर की बात है, समय व्यर्थ करने की बात है। महान बाबू, बहुत कम समय मिला है अपने जीवन को संभालने के लिए। आज हमारी आयु सागरों में नहीं है, आज हमारी आयु पल्लों में नहीं है, आज हमारी आयु लाखों और हजारों वर्षों में नहीं है। आज हमारी आयु देखी जाए तो मात्र 50 व्यक्ति अगर क्रॉस कर जाए तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी जिंदगी जी ली। आजकल तो 50 के अंदर ही अंदर व्यक्ति क्या कर लेता है? इस संसार से विदा ले लेता है, चला जाता है। सामने बैठा होता है, कुछ घंटे के बाद सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति नहीं रहा, चला गया वो। विचार करिए, सोचिए, इतना लंबा समय नहीं है। आप उस पल का इंतजार करें, पर क्या करें? हम तो इंतजार में ही पूरा का पूरा क्या निकाल देते हैं? जीवन निकाल देते हैं कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। पर वो समय नहीं आ पाता है। याद रखना, समय तो सामने उपस्थित है, पर हम समय का क्या नहीं कर पाते? उपयोग नहीं कर पाते। मोह में पड़े रहते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं। हमारे जीवन राग की अग्नि जलती रहती है, पर हमारे जीवन में वैराग्य का कभी अंकुर प्रकट नहीं होता है। हम जब पुराणों को पढ़ते हैं और पुराणों को जब पढ़ते हैं तो ऋषभदेव भगवान का वर्णन आता है। उन्होंने एक बार नीलांजना के नृत्य को देखा और मृत्यु को भी देखा, तुरंत उनको क्या हो जाता है? वैराग्य हो जाता है। एक बार अपना मुख दर्पण में शांतिनाथ देखते हैं, छाया को देखते हैं, उनको वैराग्य हो जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति को कोई देखते हैं तो वैराग्य हो जाता है। जाति स्मरण से वैराग्य हो जाता है। दीन दुखी जीवों को देखकर उनके अंदर करुणा का भाव जग जाता है, वैरागी हो जाते हैं। पर हमारे अंतरंग में तो जाने कितनी बार हमने ये सब कुछ देखा, फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य नहीं होता है। तो वैराग्य भी कहता है कि मेरे को भी इनसे वैराग्य हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आपको संसार से वैराग्य नहीं हो गया, वैराग्य को आपसे वैराग्य हो गया, वो भी आपके पास में नहीं आता है। तो महान बाबू, अपने जीवन में हम सभी लोग जितना मिला है, जैसे मिला है, उसे क्या करें? सही प्रयोग करें, सही मार्ग पर चलें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। पर मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, आचार्य भगवान तो सुना है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण आता है। हमने अनेक ग्रंथ पढ़े, हमने अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया, पर एक तत्वार्थ सूत्र जैसा महाग्रंथ है। एक उस ब्राह्मण ने मुनि महाराज के पास में जाकर मात्र एक ही जिज्ञासा रखी। क्या जिज्ञासा थी बताओ? मोक्ष मार्ग की थी या किसकी बात थी? बताओ, कौन बताएगा? बताओ स्वाध्याय करने वालों। हेलो, ज्ञान चरित्र क्या होता है? ये तो बैद जी ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, ये हमारी पुष्पा जी बोली, माँ जी बोली। और बताओ, बताओ जी क्या पूछा था? हाँ, हमारे पंकज जी बोले। बताओ, और बताओ, सबसे पहले क्या पूछा था? नहीं पता? मोक्ष का मार्ग, हाँ बता रहे, पंडित जी बता रहे। सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समय वही घिसी पिटी बातें आप लोग बोलते, रट लिया आप लोगों ने।
सबसे पहले ब्राह्मण ने एक ही बात पूछी, महाराज बताओ आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा का हित किसमें है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो बाद में है, पहले हमारे अंदर ये भावना तो आनी चाहिए कि मेरी आत्मा का हित किसमें है। आचार्य भगवंत ने कहा इस आत्मा का हित तो मोक्ष में है। तो ये मोक्ष क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है। तब आचार्य महाराज ने उस सूत्र को लिखना प्रारंभ किया, उस सूत्र को तत्वा सूत्र जैसे महाग्रंथ को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले ब्राह्मण ने क्या पूछा था, आत्मा का हित किसमें है। और आप लोग क्या पूछते हो मुनिराज से, बताओ कौन मेरी दुकान के लिए चल रही है। ये भक्त इतने खतरनाक होते हैं, ये अपनी दुकान छोड़ो कभी कभी हमारी दुकान की पूछ लेते हैं, आपकी दुकान कैसी चल रही है। दुकान से मतलब कैसा क्या चल रहा है। बहुत लोग आते हैं, महाराज ठीक हो, नहीं ठीक है भाई, गड़बड़ थोड़ी है, संयम पाल और ठीक ही होंगे हम लोग। कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, जी भी कोई प्रश्न है, क्या चल रहा, जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है, जैसा अनादिकाल से चलता आया था वैसे ही चल रहा है। जिस परंपरा को भगवान ने तीर्थंकरों ने प्रारंभ किया वो परंपरा आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। महान बाबू कभी भी गुरुराज के पास जाओ, मुनिराजों के पास जाओ तो क्या पूछो, हे महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे हमने अभी तक, दुकान कैसे चलेगी, बेटा की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी, है ना, अनेक अनेक प्रश्नों को पूछा, पर अभी तक अपने प्रश्न को नहीं पूछा। बार बताओ महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, कभी नहीं पूछा। पुराणों को पढ़ेंगे ना, और पुराणों को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आएगी, हमारे संतों के प्रवचन हुए, राजा वहां पर प्रवचन सुनने के लिए गया, सुनने के लिए गया, पर वापस लौटकर नहीं आया। वहीं पर संतों की देशना को सुनकर क्या हुआ, वहीं पर वैराग्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र हैं। तीर्थंकरों के 10 भवों के बारे में पढ़ेंगे ना तो सब कुछ पढ़ने में उसमें आएगा, पर क्या करें महाराज, हमारे पास में इतना बड़ा पढ़ने का समय नहीं है। एक काम करो, कोई छोटी मोटी बात बता दो। कैसी बता दो, छोटी मोटी बात बता दो महाराज, जिससे क्या हो जाए, शॉर्ट में। आजकल एक जमाना चल रहा है, हर चीज शॉर्ट, कोई बड़ी वीडियो नहीं देखता है, क्या चीज देखता है, छोटी रील, है ना, शॉर्ट वीडियो देखता है। कोई बड़ा प्रवचन नहीं सुनता है। महाराज बताओ आज प्रवचन की क्या हेडलाइन रही है, बताओ, वो पढ़ लेंगे, उस समझ में आ जाएगा। महान बाबू अगर आपको सुनना चाहता है, अगर आप वास्तविकता में समस्त ग्रंथों का सार सुनना चाहते तो एक ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। क्या, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। इसके अलावा इन 2 बातों को समझाने के लिए हमारे महान आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, पर क्या करें, ये छोटी सी बात क्या नहीं आ रही, हमारे मगज में घुस नहीं रही अभी तक। क्या, जीव जुदा पुद्गल जुदा। अगर इस बात का अगर हम लोग पाठ करें, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मुझे एक बात हमेशा पुष्पा जी की याद आती, मैं सुनाता हूं, हर जगह सुनाता हूं, हाँ जहां जाता हूं ये बात सुनाई देता हूं। जब हमारे साथ ये तीर्थ पे थे, उसके बाद में वापस स्वाध्याय चलता था, तो वापस ये दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली आने पर इनके पैर में मोच आ गई थी, आई थी ना, आई थी। तो संघ से फ़ोन किया गया, दीदी तो ऊपर दीदी थी, जो माता जी भी हैं, उन्होंने कहा कि पुष्पा जी कैसी हो। उन्होंने कहा महाराज से कहो कि पैर में मोच आ गई है। क्या आ गई है, पैर में मोच आ गई है। तो उस समय
दीदी ने कहा कि एक काम करो, अब चिंतन करो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो पुष्पा जी बोली ये चिंतन तो बाद में करेंगे, पहले ठीक हो जाए। क्या हो जाए? ये ठीक हो जाए। याद रखना, जब तक सारी चीजें अनुकूल नहीं मिलती हैं, जब तक आत्मा का भी चिंतन नहीं होता है। जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी, जब तक हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा नहीं बना सकते हैं। महान बाबू, ये पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। और इस पंचम काल में हीन सैनन है। कैसा सैनन है? हीन सैनन है। शरीर में वो शक्ति नहीं है। अरे बंधुओं, जो शक्ति आज हमारे पास है, आगे वाली पीढ़ी के पास वो भी शक्ति नहीं होगी। जितनी मेहनत हम लोगों ने कर ली, उतनी मेहनत आगे वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी। अरे हमने तो क्या किया, बाजार से जा कर सामान इकट्ठा कर लिया, पर आज तो बच्चे सामान लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। क्या चालू हो गया? ऑनलाइन चालू हो गया। 5 मिनट में क्या आ जाता है? सारा का सारा सामान आ जाता है। आजकल व्यक्ति तो ऑनलाइन प्रवचन सुनना चाहता है, ऑनलाइन अभिषेक देखना चाहता है, सारे के सारे काम कैसे करना चाहता है? महाराज घर बैठ के सारे काम हो जाए। ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए याद रखना, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है, पर कभी मोक्ष मार्ग ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसमें तो चलना पड़ेगा, वहां तक आपको आना पड़ेगा, चारित्र में उतरना पड़ेगा, सभी को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर आप भगवान बन सकते हैं। तो महान बाबू, छोटी छोटी बातों से मैंने आज बहुत सारी बातें की, ठीक है ना। इनमें समय की बात की, मोह की बात की, राग द्वेष की बात की, जीव जुदा पुद्गल जुदा की बात की, अनेक अनेक बातें में आत्मा की हित की बात की। तो महान बाबू, इन छोटी छोटी धर्म चर्चाओं से मात्र एक ही सार निकलता है। अगर हमको अपने जीवन में अगर इस आत्मा को अगर सुखी करना है, तो देव शास्त्र गुरु का सहारा तब तक लेते रहना कि जब तक आपको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। मादिए देव शास्त्र गुरु ही ऐसे हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो कौन सा दरवाजा खुला रहता है? गुरु का दरबार खुला रहता है, भगवान का दरबार खुला रहता है। वो तो ये कहते हैं कि जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और अगर तू मुझे याद ही नहीं करेगा, फिर भी उपस्थित रहूंगा। क्या करूंगा? फिर भी उपस्थित रहूंगा, चाहे तू मुझे देख या मत देख, मैं तुझे हमेशा देखता रहूंगा। याद रखना, परमात्मा को देखने वाली हजारों आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? हजारों छोड़ो, लाखों करोड़ों आंखें हैं, संख्यात असंख्यात अनंत आंखें हैं। पर याद रखना, हम सभी परमात्मा को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा ऐसा है जिसको सभी एक दृष्टि से देखता है। परमात्मा के पास कोई दूसरी दृष्टि नहीं है, मात्र एक दृष्टि है। वो क्या दृष्टि है? इन सभी भोले प्राणियों का कल्याण हो जाए, ये क्यों संसार में भटक रहे हैं। तो महान बाबू, आपके संसार की जो भटकन है ना, उसे दूर करने के लिए कौन आए? हमारे गुरु नगर में आए। कौन नगर में आए? गुरु। आप ये मत कहना कि सौभाग्य सागर जी आए, सूरत्न सागर जी आए, ये मत कहना। कौन आए? हमारे गुरु नजर हमारे आए। और गुरु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे गुरु को क्या मतलब, आपको समझाने के लिए, क्यों बाहर निकल कर एक कमरे में बैठे रहते, क्यों बोलते? तो छेड़ाला में आता है, कहें सीख गुरु करुणाधार। जब करुणा अंतरंग में आती है ना, तभी गुरुराज आपको प्रवचन देते हैं, आपको सतमार्ग बताते हैं, वरना क्या पढ़ा। तो महान बाबू, ये आपके लिए बड़ा सौभाग्य का उदय है।
आपके नगर में हमेशा कौन आते रहते हैं? गुरु महाराज आते रहते हैं, मुनराज आते रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि चलते फिरते तीर्थंकर आपके नगर में आते रहते हैं। याद रखना, हम वो लोग हैं जितनी संसार में पिछीदारी हैं, आपका नाम हो ना हो, पर हमारा सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम हमारा निश्चित है। याद रखना, सिद्ध बनना है। एक भैया भजन सुनाते हैं, मैं 2 दिन सुन रहा हूं। कौन सा वाला है? तेरा स्वरूप कैसा। आप एक अर्घ बोलकर बोल रहे थे कि मेरे गुरुदेव का भी ऐसा हो। हाँ, कि आपका जो स्वरूप है ना, मेरा भी स्वरूप कैसा हो, अंतरंग में वैसा हो और बहिरंग में भी वैसा ही हो। तो महान बाबू, किसी भी मुनराज को देखकर, गुरुओं को देखकर नाम से नहीं, उनकी मुद्रा से उनको नमस्कार करना। क्या करना? उनकी मुद्रा को देखकर नमस्कार करना। कि एक जगह बहुत अच्छा सूत्र लिखा हुआ था, अगर जीवराज को, अगर मुनराज, अगर जीवराज को अगर जिनराज बनना है, किसको? अगर जीवराज को अगर जिनराज बनना है तो याद रखना, उसको मुनराज अवश्य बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने हुए कोई जीवराज जिनराज नहीं बन पाया। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई ना, इन कपड़ों में नहीं गई। मतलब कोई गई क्या? कोई कपड़े पहने पहले मोक्ष गया, कोई घर में बैठे बैठा मोक्ष गया। जहां तक तीर्थंकर भी थे ना, उनको भी दिगंबर अवस्था को स्वीकार करना पड़ा, इस संयम को स्वीकार करना पड़ा, तब जाकर वो मोक्ष में गए। तो महान बाबू, अगर आपको भगवान बनना है, मतलब कितने लोग भगवान बनना चाहते? हाथ उठा लो एक बार, उठा ही लो। बनो ना बनो, क्या दिक्कत आती है? हाथ उठाने में क्या जाता है? बनना है ना, बहुत सुंदर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चाहे किसी की भी सभा में चले जाएं, उनको माँ जैसे ही मतलब होता है, किसी की भी जय हो, समझे ना। तो याद रखना, अगर आपको भगवान बनना है तो एक काम करना पड़ेगा कि पीछीधारियों का पीछा करना पड़ेगा। जब तक आप पीछीधारियों का पीछा नहीं करोगे, जब तक आपके हाथ में पिच्ची भी नहीं आएगी, और जब तक हाथ में पिच्ची नहीं आएगी, जब तक आप इस आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को भगवान नहीं बना सकते हैं। तो महान बाबू, समय बहुत हो रहा है, 10 बजकर क्या मिनट हो गई? 5 मिनट हो गई हैं। अब अपने को आचार्य श्री को भी आशीर्वाद लेना है, सुनना है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे, कल शाम को दीप अर्चना में लोग आए थे ना, करीब 2 घंटे तक, कितने, 2-1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे तक दीप अर्चना चली जिन सहस नाम की, ठीक है ना। तो आपने गुरुजी को देखा होगा कि 2 घंटे तक एक ही मुद्रा पर, एक ही किस पर, ये बीतराग मुद्रा है। आप लोग पढ़ते हैं ना, छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्ट नासा पे धरे। तो महान बाबू, हम तो यही कहते हैं, जब इनकी छवि को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात अरहंत का प्रतिरूप हमारे सामने उस मुद्रा में विराजमान है। तो बंधुओं, सभी साधुओं की मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है। अब मैं पूज्य गुरुदेव से आपकी तरफ से निवेदन करूंगा, अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव इन कृष्णानगर वासियों को कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ये भी आगे चलकर तीर्थंकर बन जाए। क्या बन जाए? तीर्थंकर बन जाए, ऐसा पूछ। और मरण का काम किया और कुछ नहीं किया। अगर इस संसार में अगर कोई कार्य को नहीं कर पाए तो मात्र ये नहीं कर पाए कि अपने जन्म और मरण की परंपरा का छेदन कर पाए। जन्म और मरण क्या? संयोग और वियोग। क्या हुआ? संयोग और वियोग। जहां पर लोगों के साथ में संयोग बन गया, वो क्या बन गया?
हमारा जन्म हो गया, और जहां पर लोगों के साथ में हमारा वियोग हो गया, वहां पर क्या हो गया? मरण हो गया। जहां पर संयोग हुआ वहां पर हम सुखी हुए, और जहां पर हमारा मरण हुआ वहां पर हम दुखी हुए। पर कभी कभी कोई जीव तो संयोग से भी दुखी हो जाता है, और कभी कभी कोई व्यक्ति वियोग से सुखी भी हो जाता है। इस संसार में हमेशा हम लोगों ने संकल्प विकल्प किया, हम लोगों ने संयोग और वियोग किया, और जन्म और मरण को प्राप्त किया। इसके अलावा इस संसार में अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जहां तक है हमने सागरों की आयु भी प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? सागरों की आयु भी प्राप्त कर ली। बताओ, सागरों की आयु में प्राप्त करने के बाद में क्या किया? मात्र मार काट ही की। क्या की? मार काट की। इनको सताया, इनको रुलाया, इनको हंसाया, इसको मनाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बड़ा चिंतनीय विषय रहता है हमेशा विचार करने के लिए। आप लोग विचार करिए, मोह की स्थिति कितनी प्रबल है, मोह का पर्दा हमारे अंतरंग में कितना पड़ा हुआ है। बार बार गुरुजन इस पर ज्ञान रूपी छेनी को मारते हैं, और गुरुजन नहीं होते हैं तो हम लोग स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं ही छेनी को मारने का काम करते हैं। पर क्या करें महाराज, अभी तक वो मोह रूपी चादर हट नहीं रही है। क्या नहीं हट रही? बताओ पुष्पा जी, क्या नहीं हट रही? यह मोह रूपी चादर हट नहीं रही, या आप हटाना नहीं चाह रही? ये बताओ। सर्दी के दिनों में क्या, सर्दी के दिनों में सर्दी लग रही हो और गर्म कोई वस्त्र मिल जाए, और जब वस्त्र को जब पहली बार ओढ़ते हैं, मतलब ओढ़ते हैं तो ठंडा लगता है, और जैसे वो वस्त्र गर्म हो जाता है फिर बताओ क्या होता है? मन नहीं करता ना। कोई अगर हटा भी दे जबरदस्ती तो बताओ क्या होगा पंकज भाई? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अरे कैसा आदमी आ गया, तसल्ली का, अभी आ रहे, अभी तो गर्म हुए हैं, ये ठंडा करने के लिए भी आ गया। ये समस्त संसारी जीवों की कुछ ऐसी ही दशा है। क्या दशा है? यही दशा है। हम लोग मोह रूपी चादर को कसकर लपेटे हैं। गुरुजन बार बार आते हैं, समझाते हैं, इस चादर को हटाओ। एक बार अपना मुखड़ा ज्ञान रूपी दर्पण में देख लो। क्या कर लो? एक बार आप अपने चेहरे को खोलिए, और खोलने के बाद अपने मुख को ज्ञान रूपी दर्पण में मात्र एक बार देख लीजिए। अगर एक बार भी अगर दर्पण देख लिया और उसके दर्पण की ओर देखने को छोड़ो, अगर एक बार आपने दर्पण की ओर मुख कर फिर मुख फेर लिया ना, फिर भी आपका कल्याण निश्चित है। पर क्या करें, करते ही नहीं महाराज। क्यों नहीं करते? ये परिवार छूट जाएगा, ये घरबार छूट जाएगा, ये दुकान छूट जाएगी, ये संपत्ति है ना, ये हमारी छूट जाएगी। एक आप लोगों से प्रश्न करूंगा मैं, आपसे क्या करूं, अपने खुद से कर लेता हूं। हमारे पास में क्या है जो चक्रवर्ती से हम अपनी तुलना करें? बताओ, हमारे पास ज्यादा है या चक्रवर्ती के पास में ज्यादा था? विज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा हमारा मेरे पास बहुत कुछ है। बस यही तो बात है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, आप चिंता मत करो। मेरे पास वो है
तो शायद आप लोगों के पास में शायद है तो सही, पर प्रकट रूप में नहीं है। पर क्या करें, हमारी आदत है ना कि इनके पास बहुत कुछ है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारी आदत है हमेशा दूसरों की विभूति को देखकर जलने की, क्या करने की, ईर्ष्या करने की। अरे इसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई पड़ोसी अगर वृद्धि को प्राप्त हो रहा हो तो बताओ क्या जलन होगी नहीं होगी? सच बोलना, दिल पे रख के बोलना, जलन होगी नहीं होगी? होगी। ये आगे कैसे बढ़ गया? पर भगवान महावीर कहते हैं विचार करिए, दूसरों की संपत्ति को देखकर, दूसरे की विभूति को देखकर आप कभी जलना नहीं। अगर आप जलते हो तो आपके जीवन में कभी भी संपत्ति आ नहीं सकती है। अगर आप दूसरों की उन्नति को देखकर अगर प्रसन्नचित्त होते हो तो तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। बात चल रही थी चक्रवर्ती के पास में ज्यादा है या आपके पास में ज्यादा है? बताओ कितना वैभव आपके पास में? कुछ भी नहीं। क्या तुलना करें? कोई तुलना नहीं कर सकते हम लोग। इतना कुछ होने पर भी चक्रवर्ती व्यस्त नहीं था, बिजी नहीं था। और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है साड़ी वालों, बताओ प्रधान जी? टाइम ही नहीं है। अब लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास में टाइम नहीं। व्यक्ति हमेशा दो तरह की बात करता है। एक तरफ कहता है कि टाइम नहीं है। क्या नहीं है? भाई प्रधान जी ने बोला ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर ये कोई दुकान पर जाकर पूछे प्रधान जी क्या कर रहे हो, अरे यार कुछ नहीं, बैठे हैं, टाइम काट रहे हैं। खाली पड़े हैं, टाइम निकाल रहे हैं, बस ऐसे ही समय को पास कर रहे हैं। अब समझ नहीं आता है कि आप समय को पास करें या समय आपको पास कर रहा है। ये हमारा जीवन है। आज हमारे पास में अगर वक्त नहीं है तो मात्र अपने लिए, अपने कल्याण के लिए वक्त नहीं है, सारे काम के लिए वक्त है। सर्दियों में सर्दी का बहाना और गर्मियों में गर्मियों का बहाना और बारिश में बारिश का बहाना। पर एक बात आप लोगों से कहूं, मात्र ये सारे के सारे बहाने मात्र आत्म कल्याण में ही है। किसमें है? आत्म कल्याण में। जिनवाणी को पढ़ने में, जिनवाणी को सुनने में, परमात्मा की आराधना करने में, गुरुओं की भक्ति करने में, उनकी देशना सुनने में, मात्र वहीं पर बहाने हैं। इसके अलावा कान भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, आंख भी ठीक है, पैर भी ठीक है। किसके लिए? संसारिक कार्यों करने के लिए सारी चीज़ें ठीक है, पर परमात्मा की भजन सुन करने के लिए हमारे कुछ भी ठीक नहीं है। एक बहुत अच्छी बात किसी ने बताई मुझे, आप लोग उसको सुनेंगे। एक व्यक्ति अपने घर पर खड़ा हुआ था बाहर, तो वहां से एक सज्जन निकले, उसका मित्र निकला। उस मित्र ने कहा चलते हो? उन्हें कहा मंदिर। क्या बोला? चलते हो मंदिर? उसने कहा अरे अभी मंदिर कहाँ जा सकते हैं, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। अरे तुम जाओ, मैं तो बाद में देख लूँगा। उसके पीछे दूसरा वाला मित्र भी निकला। उसने कहा कि मंदिर चलोगे? मंदिर की नहीं बोला, उसने कहा कि चलोगी कहाँ? कि वहाँ पर फलानी फलानी वस्तु मिल रही है। तो उसने क्या बोला? अभी रुक, अभी चलता हूँ। जैसा था वैसा ही चल दिया।
क्यों चल दिया? इस संसार की कीचड़ की ओर अग्रसर हो गया, फंस गया। आज हम अधिकांश अपने जीवन में यही कर रहे हैं। अपना पूरा का पूरा समय किसमें व्यतीत कर रहे हैं? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए। बताओ, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए कितना हम लोगों ने प्रयास किया? किसी ने किया? करते हैं आप लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं? अगर आप लोगों से पूछा आप सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे, कितने लोग हैं बताओ? और कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको सम्यक दर्शन के बारे में पता ही नहीं होगा। तो ये छोड़ो, अब आप लोगों से बात पूछूंगा। आप इतने सारे लोग मंदिर डेली आते हैं ना? सब आते हैं? आदिश्वर जी डेली आते हैं ना? चलो बहुत अच्छी बात है। भगवान के सामने आखिर में घंटों, जितना भी समय आपके पास हो, आके प्रार्थना क्या करते हो ये बताओ बस मुझे आज। मन की बात बताओ, शब्दों की बात मत बताओ। आखिर में क्या बोलते हो भगवान से बताओ? बताओ क्या करते हो बताओ? प्रदीप बताओ, भगवान से क्या कहते हो? हाँ महान बताओ, क्या कहते हो भगवान से? हाँ, चिंता भगाओ। काम हम चिंता भगाने वाले नहीं करें, चिंता को पकड़ने वाले काम करें। भगवान से भगवान चिंता भगाओ। कहाँ भगाएं वो? याद रखना, हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर आते हैं, गुरुराजों के पास आते हैं, के पास आते जिनवाणी पढ़ते हैं, पर कभी ये नहीं कहा भगवान से, हे भगवान एक बार मुझे आप अपना जैसा बना लो। कहा क्या? नहीं कहा। मतलब की बात बहुत की। भक्त बड़ा ही मतलबी है। कैसा है? बड़ा ही मतलबी है, अपनी अपनी बात कर लेता है। बोलता तो है कि सुनियो जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। बस इतना कहकर भग जाता है वो तो। बस इसके अलावा कुछ दूसरा सुनना चाहता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों ने देखा होगा, जब प्रवचन होते हैं ना, स्वाध्याय होती है, अधिकांश व्यक्ति उसमें सो जाते हैं। सोते नहीं सोते हैं? सो जाते हैं ना, पूरी की पूरी नींद ले लेते हैं। और उनसे पूछो जग रहे हो? हाँ। सोए तो नहीं कि नहीं, पूरी बात बोलता है। बात यहां पर यह है, व्यक्ति जब किसी की सुनता है तो सो जाता है, और जब व्यक्ति बोलता है तो उसमें नींद नहीं आती है। क्या नहीं आती? नींद नहीं आती है। अगर किसी को ज्ञान देने की बात कही जाए तो व्यक्ति ज्ञान देने को बिल्कुल 24 घंटे तैयार बैठा रहे, नहीं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और अगर उस ज्ञान को अगर उतारने की बात कही जाए तो अरे रुको अभी आ रहे, थोड़ा तसल्ली का हो। विचार करिए, इस संसार की बात कर रहा हूं आप लोगों से। बड़ा ही संसार बड़ा विचित्र है, और इस संसार में अनेक प्रकार के चित्र हैं। उनको देख देख कर ये संसार अपनी विचारों की धारा में खो जाता है, और विचित्र संसार में ऐसे ही डूब जाता है। इस संसार सागर से पार होना है तो चित्र नहीं, चारित्र से पार होना है। किससे पार होना है? चारित्र से पार होना है। अगर हमारे पास में चारित्र है तो हम निश्चित पार होंगे, और अगर हमारे पास में चारित्र नहीं है तो क्या होगा बताओ? दर्शन की पूर्णता और ज्ञान की पूर्णता एक बार जीव को संसार में रोक सकती है, और रोके भी रखती है।
पर जहाँ पर चारित्र की पूर्णता हो जाती तो जीव को मात्र 5 शब्द बोलने जितना समय लगता है ना, उतने तुरंत क्या उसको केवल ज्ञान की बात, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मात्र 5 अक्षर के बराबर। जहां पर चारित्र पूर्ण हुआ, जहां पर दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हुई, वहां पर क्या हुआ, यह जीव इस संसार सागर में टिक नहीं सकता है। पर क्या करें, हमारी आदत तो कुछ ऐसी है ना, नहीं महाराज हम संसार सागर में ही ठीक हैं, यहीं आनंद आ रहा है। याद रखना, आप लोग विचार करिए, आप जब किसी त्रिंच को देखते हैं और त्रिंच को देखने के बाद किसी को देख लें या फिर नरक के दुखों का वर्णन सुन लें अपन या पढ़ लें अपन, तो मन में क्या विचार आता है, अरे हमको नरक नहीं जाना, हमको त्रिंच की पर्याय में नहीं जाना। पर यह जीव वहां पर जब पहुंच जाता है ना, तो क्या होता है, पर उसी में मस्त हो जाता है। पर्याय जन्य सुख और दुख में उसी के अनुसार अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत कर देता है। संसार सागर की बात है, समय व्यर्थ करने की बात है। महान बाबू, बहुत कम समय मिला है अपने जीवन को संभालने के लिए। आज हमारी आयु सागरों में नहीं है, आज हमारी आयु पल्लों में नहीं है, आज हमारी आयु लाखों और हजारों वर्षों में नहीं है। आज हमारी आयु देखी जाए तो मात्र 50 व्यक्ति अगर क्रॉस कर जाए तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी जिंदगी जी ली। आजकल तो 50 के अंदर ही अंदर व्यक्ति क्या कर लेता है, इस संसार से विदा ले लेता है, चला जाता है। सामने बैठा होता है, कुछ घंटे के बाद सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति नहीं रहा, चला गया वो। विचार करिए, सोचिए, इतना लंबा समय नहीं है, आप उस पल का इंतजार करें। पर क्या करें, हम तो इंतजार में ही पूरा का पूरा क्या निकाल देते हैं, जीवन निकाल देते हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, पर वो समय नहीं आ पाता है। याद रखना, समय तो सामने उपस्थित है, पर हम समय का क्या नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। मोह में पड़े रहते हैं, राग द्वेष में पड़े रहते हैं। हमारे जीवन राग की अग्नि जलती रहती है, पर हमारे जीवन में वैराग्य का कभी अंकुर प्रकट नहीं होता है। हम जब पुराणों को पढ़ते हैं और पुराणों को जब पढ़ते हैं तो ऋषभदेव भगवान का वर्णन आता है। उन्होंने एक बार नीलांजना के नृत्य को देखा और मृत्यु को भी देखा, तुरंत उनको क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। एक बार अपना मुख दर्पण में शांतिनाथ देखते हैं, छाया को देखते हैं, उन्हों को वैराग्य हो जाता है। एक बूढ़े व्यक्ति को कोई देखते हैं तो वैराग्य हो जाता है। जाति स्मरण से वैराग्य हो जाता है। दीन दुखी जीवों को देखकर उनके अंदर करुणा का भाव जग जाता है, वैरागी हो जाते हैं। पर हमारे अंतरंग में तो जाने कितनी बार हमने ये सब कुछ देखा, फिर भी हमारे जीवन में वैराग्य नहीं होता है। तो वैराग्य भी कहता है कि मेरे को भी इनसे वैराग्य हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया? आपको संसार से वैराग्य नहीं हो गया, वैराग्य को आपसे वैराग्य हो गया, वो भी आपके पास में नहीं आता है। तो महान बाबू, अपने जीवन में हम सभी लोग जितना मिला है, जैसे मिला है, उसे क्या करें, सही प्रयोग करें, सही मार्ग पर चलें, तो हमारा कल्याण निश्चित है। पर मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, आचार्य भगवान तो सुना है, और सबसे बड़ा एक उदाहरण आता है। हमने अनेक ग्रंथ पढ़े, हमने अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया, पर एक तत्वा सूत्र जैसा महाग्रंथ है। एक उस ब्राह्मण ने मुनि महाराज के पास में जाकर मात्र एक ही जिज्ञासा रखी। क्या जिज्ञासा थी बताओ? मोक्ष मार्ग की थी या किसकी बात थी? बताओ, कौन बताएगा? बताओ स्वाध्याय करने वालों। हेलो, ज्ञान चरित्र क्या होता है? ये तो बैद जी ऐसे ही हैं।
हाँ अच्छा, ये हमारी पुष्पा जी बोली, माँ जी बोली। और बताओ बताओ जी क्या पूछा था? हाँ हमारे पंकज जी बोले। बताओ और बताओ, सबसे पहले क्या पूछा था? नहीं पता? मोक्ष का मार्ग, हाँ बता रहे पंडित जी बता रहे। सम्यक दर्शन, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक वही घिसी पिटी बातें आप लोग बोलते, रट लिया आप लोगों ने। सबसे पहले ब्राह्मण ने एक ही बात पूछी, महाराज बताओ आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा का हित किसमें है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र तो बाद में है, पहले हमारे अंदर ये भावना तो आनी चाहिए कि मेरी आत्मा का हित किसमें है। आचार्य भगवंत ने कहा इस आत्मा का हित तो मोक्ष में है। तो ये मोक्ष क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है? तब आचार्य महाराज ने उस सूत्र को लिखना प्रारंभ किया, उस सूत्र को तत्वा सूत्र जैसे महाग्रंथ को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले ब्राह्मण ने क्या पूछा था? आत्मा का हित किसमें है? और आप लोग क्या पूछते हो मुनिराज से? बताओ कौन मेरी दुकान के लिए चल रही है? ये भक्त इतने खतरनाक होते हैं, ये अपनी दुकान छोड़ो, कभी कभी हमारी दुकान की पूछ लेते हैं, आपकी दुकान कैसी चल रही है। दुकान से मतलब कैसा क्या चल रहा है। बहुत लोग आते हैं, महाराज ठीक हो? नहीं ठीक है भाई, गड़बड़ थोड़ी है, संयम पाल और ठीक ही होंगे हम लोग। कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है जी भी कोई प्रश्न है? क्या चल रहा? जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है, जैसा अनादिकाल से चलता आया था वैसे ही चल रहा है। जिस परंपरा को भगवान ने तीर्थंकरों ने प्रारंभ किया वो परंपरा आज भी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। महान बाबू कभी भी गुरुराज के पास जाओ, मुनिराजों के पास जाओ तो क्या पूछो? हे महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? बहुत सारे प्रश्न पूछे हमने अभी तक। दुकान कैसे चलेगी, बेटा की शादी कब होगी, बेटी की शादी कब होगी, है ना, अनेक अनेक प्रश्नों को पूछा, पर अभी तक अपने प्रश्न को नहीं पूछा। बार बताओ महाराज मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं पूछा। पुराणों को पढ़ेंगे ना, और पुराणों को पढ़ने के बाद एक बात समझ में आएगी, हमारे संतों के प्रवचन हुए, राजा वहां पर प्रवचन सुनने के लिए गया, सुनने के लिए गया, पर वापस लौटकर नहीं आया। वहीं पर संतों की देशना को सुनकर क्या हुआ? वहीं पर वैराग्य को प्राप्त कर लिया। ऐसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र हैं। तीर्थंकरों के 10 भवों के बारे में पढ़ेंगे ना तो सब कुछ पढ़ने में उसमें आएगा। पर क्या करें महाराज, हमारे पास में इतना बड़ा पढ़ने का समय नहीं है। एक काम करो, कोई छोटी मोटी बात बता दो। कैसी बता दो? छोटी मोटी बात बता दो महाराज, जिससे क्या हो जाए, शॉर्ट में। आजकल एक जमाना चल रहा है, हर चीज शॉर्ट। कोई बड़ी वीडियो नहीं देखता है, कैसी देखता है? छोटी रील, है ना, शॉर्ट वीडियो देखता है। कोई बड़ा प्रवचन नहीं सुनता है। महाराज बताओ आज प्रवचन की क्या हेडलाइन रही है, बताओ, वो पढ़ लेंगे, उस समझ में आ जाएगा। महान बाबू अगर आपको सुनना चाहता है, अगर आप वास्तविकता में समस्त ग्रंथों का सार सुनना चाहते तो एक ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म का सार। इसके अलावा इन 2 बातों को समझाने के लिए हमारे महान आचार्यों ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी। पर क्या करें, ये छोटी सी बात क्या नहीं आ रही, हमारे मगज में घुस नहीं रही। क्या? जीव जुदा पुद्गल जुदा। अगर इस बात का अगर हम लोग पाठ करें, शरीर अलग है और आत्मा अलग है।
मुझे एक बात हमेशा पुष्पा जी की याद आती है, मैं सुनाता हूँ, हर जगह सुनाता हूँ। हाँ, जहाँ जाता हूँ ये बात सुनाई देता हूँ। जब हमारे साथ ये तीर्थ पे थे, उसके बाद में वापस स्वाध्याय चलता था, तो वापस ये दिल्ली आ गए थे। और दिल्ली आने पर इनके पैर में मोच आ गई थी। आई थी ना? आई थी। तो संघ से फ़ोन किया गया, दीदी तो ऊपर दीदी थी, जो माता जी भी हैं, उन्होंने कहा कि पुष्पा जी कैसी हो? उन्होंने कहा महाराज से कहो कि पैर में मोच आ गई है। क्या आ गई है? पैर में मोच आ गई है। तो उस समय दीदी ने कहा कि एक काम करो, अब चिंतन करो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो पुष्पा जी बोली ये चिंतन तो बाद में करेंगे, पहले ठीक हो जाए। क्या हो जाए? ये ठीक हो जाए। याद रखना, जब तक सारी चीजें अनुकूल नहीं मिलती हैं, जब तक आत्मा का भी चिंतन नहीं होता है। जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी, जब तक हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा नहीं बना सकते हैं। महान बाबू, ये पंचम काल है। कौन सा काल है? पंचम काल है। और इस पंचम काल में हीन सैनन है। कैसा सैनन है? हीन सैनन है। शरीर में वो शक्ति नहीं है। अरे बंधुओं, जो शक्ति आज हमारे पास है, आगे वाली पीढ़ी के पास वो भी शक्ति नहीं होगी। जितनी मेहनत हम लोगों ने कर ली, उतनी मेहनत आगे वाली पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी। अरे हमने तो क्या किया, बाजार से जा का सामान इकट्ठा कर लिया, पर आज तो बच्चे सामान लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। क्या चालू हो गया? ऑनलाइन चालू हो गया। 5 मिनट में क्या आ जाता है? सारा का सारा सामान आ जाता है। आजकल व्यक्ति तो ऑनलाइन प्रवचन सुनना चाहता है, ऑनलाइन अभिषेक देखना चाहता है, सारे के सारे काम कैसे करना चाहता है? महाराज घर बैठ के सारे काम हो जाए। ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए याद रखना, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सकती है, पर कभी मोक्ष मार्ग ऑनलाइन नहीं हो सकता। इसमें तो चलना पड़ेगा, वहां तक आपको आना पड़ेगा, चारित्र में उतरना पड़ेगा, सभी को पहचानना पड़ेगा, तब जाकर आप भगवान बन सकते हैं। तो महान बाबू, छोटी छोटी बातों से मैंने आज बहुत सारी बातें की, ठीक है ना? इनमें समय की बात की, मोह की बात की, राग द्वेष की बात की, जीव जुदा पुद्गल जुदा की बात की, अनेक अनेक बातें में आत्मा की हित की बात की। तो महान बाबू, इन छोटी छोटी धर्म चर्चाओं से मात्र एक ही सार निकलता है। अगर हमको अपने जीवन में अगर इस आत्मा को अगर सुखी करना है, तो देव शास्त्र गुरु का सहारा तब तक लेते रहना कि जब तक आपको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए। मादिए देव शास्त्र गुरु ही ऐसे हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो कौन सा दरवाजा खुला रहता है? गुरु का दरबार खुला रहता है, भगवान का दरबार खुला रहता है। वो तो ये कहते हैं कि जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, और अगर तू मुझे याद ही नहीं करेगा, फिर भी उपस्थित रहूंगा। क्या करूंगा? फिर भी उपस्थित रहूंगा, चाहे तू मुझे देख या मत देख, मैं तुझे हमेशा देखता रहूंगा। याद रखना, परमात्मा को देखने वाली हजारों आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? हजारों छोड़ो, लाखों करोड़ों आंखें हैं, संख्यात असंख्यात अनंत आंखें हैं। पर याद रखना, हम सभी परमात्मा को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। परमात्मा ऐसा है जिसको सभी एक दृष्टि से देखता है। परमात्मा के पास कोई दूसरी दृष्टि नहीं है, मात्र एक दृष्टि है। वो क्या दृष्टि है? इन सभी भोले प्राणियों का कल्याण हो जाए, ये क्यों संसार में भटक रहे हैं। तो महान बाबू, आपके संसार की जो भटकन है ना, उसे दूर करने के लिए कौन आए? हमारे गुरु नगर में आए। कौन नगर में आए? गुरु।
आप ये मत कहना कि सौभाग्य सागर जी आए, सूरत्न सागर जी आए, ये मत कहना। कौन आए? हमारे गुरु नजर हमारे आए। और गुरु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे गुरु को क्या मतलब, आपको समझाने के लिए, क्यों बाहर निकल कर कमरे में बैठे रहते, क्यों बोलते? तो छेड़ाला में आता है, कहें सीख गुरु करुणाधार। जब करुणा अंतरंग में आती है ना, तभी गुरुराज आपको प्रवचन देते हैं, आपको सतमार्ग बताते हैं, वरना क्या पड़ा। तो महान बाबू, ये आपके लिए बड़ा सौभाग्य का उदय है। आपके नगर में हमेशा कौन आते रहते हैं? गुरु महाराज आते रहते हैं, मुनराज आते रहते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि चलते फिरते तीर्थंकर आपके नगर में आते रहते हैं। याद रखना, हम वो लोग हैं जितनी संसार में पिछीदारी हैं, आपका नाम हो ना हो, पर हमारा सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम हमारा निश्चित है। याद रखना, सिद्ध बनना है। एक भैया भजन सुनाते, मैं 2 दिन सुन रहा हूं, कौन सा वाला है? तेरा स्वरूप कैसा। आप एक अर्घ बोलकर बोल रहे थे कि मेरे गुरुदेव का भी ऐसा हो। हाँ हाँ हाँ, कि आपका जो स्वरूप है ना, मेरा भी स्वरूप कैसा हो, अंतरंग में वैसा हो और बहिरंग में भी वैसा ही हो। तो महान बाबू, किसी भी मुनराज को देखकर, गुरुओं को देखकर नाम से नहीं, उनकी मुद्रा से उनको नमस्कार करना। क्या करना? उनकी मुद्रा को देखकर नमस्कार करना। कि एक जगह बहुत अच्छा सूत्र लिखा हुआ था, अगर जीवराज को, अगर मुनराज, अगर जीवराज को अगर जिनराज बनना है, किसको? अगर जीवराज को अगर जिनराज बनना है, तो याद रखना, उसको मुनराज अवश्य बनना पड़ेगा। बिना मुनराज बने हुए कोई जीवराज जिनराज नहीं बन पाया। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई ना, इन कपड़ों में नहीं गई। मतलब कोई गई क्या? कोई कपड़े पहने पहले मोक्ष गया, कोई घर में बैठे बैठा मोक्ष गया। जहां तक तीर्थंकर भी थे ना, उनको भी दिगंबर अवस्था को स्वीकार करना पड़ा, इस संयम को स्वीकार करना पड़ा, तब जाकर वो मोक्ष में गए। तो महान बाबू, अगर आपको भगवान बनना है, मतलब कितने लोग भगवान बनना चाहते, हाथ उठा लो एक बार, उठा ही लो। बनो ना बनो, क्या दिक्कत आती है? हाथ उठाने में क्या जाता है? बनना है ना, बहुत सुंदर। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, चाहे किसी की भी सभा में चले जाएं, उनको माँ जैसे ही मतलब होता है, किसी की भी जय हो, समझे ना। तो याद रखना, अगर आपको भगवान बनना है तो एक काम करना पड़ेगा कि पीछीधारियों का पीछा करना पड़ेगा। जब तक आप पीछीधारियों का पीछा नहीं करोगे, जब तक आपके हाथ में पिच्ची भी नहीं आएगी, और जब तक हाथ में पिच्ची नहीं आएगी, जब तक आप इस आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकते, अपनी आत्मा को भगवान नहीं बना सकते हैं। तो महान बाबू, समय बहुत हो रहा है, 10 बजकर क्या मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई हैं। अब अपने को आचार्य श्री को भी आशीर्वाद लेना है, सुनना है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे होंगे, कल शाम को दीप प्रचना में लोग आए थे ना, करीब 2 घंटे तक, कितने, 2-1.5 घंटे, 1.5-2 घंटे तक दीप अर्चना चली जिन सहस नाम की, ठीक है ना। तो आपने गुरुजी को देखा होगा कि 2 घंटे तक एक ही मुद्रा पर, एक ही किस पर, ये बीतराग मुद्रा है। आप लोग पढ़ते हैं ना, छवि बीतरागी नग्न मुद्रा दृष्ट नासा पे धरे। तो महान बाबू, हम तो यही कहते हैं, जब इनकी छवि को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात अरहंत का प्रतिरूप हमारे सामने उस मुद्रा में विराजमान है। तो बंधुओं, सभी साधुओं की मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है। अब मैं पूज्य गुरुदेव से आपकी तरफ से निवेदन करूंगा, अपनी तरफ से निवेदन करूंगा।